शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। षष्ठ पाठ है, छठे पाठ का कुछ भावार्थ हमारा रह गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, अणुवैज्ञानिक जॉन डोल्टनतः सहस्त्र अधिकम वर्षम पूर्वम एव महर्षि कणादः द्रव्यस्य परमाणु रहस्यम प्रतिपादितवान। अणुवैज्ञानिक अणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग, जिसको हम कह सकते हैं कण। अणुवैज्ञानिक जॉन डोल्टन से सहस्त्र अधिकम, हजार से भी अधिक वर्ष पूर्वम एव, वर्ष पहले ही महर्षि कणाद ने द्रव्यस्य परमाणु, द्रव के परमाणु के रहस्य को प्रतिपादित किया। प्रतिपादित का मतलब होता है निर्धारित करना, निश्चित करना। तो अणुवैज्ञानिक जॉन डोल्टन से हजार से भी अधिक वर्ष पहले ही महर्षि कणाद ने द्रव के परमाणु के रहस्य को प्रतिपादित किया। भौतिक जगतः उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कणानां परमाणुनां च संगनेन भवति। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कणानां, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कणों के परमाणु नाम च, और परमाणुओं के संगनेन भवति, मेल से होती है। भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कणों के और परमाणुओं के मेल से होती है। अस्य सिद्धान्तस्य जनकः महर्षि कणाद एव आसीत्। अस्य सिद्धान्तस्य, इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद एव आसीत्, महर्षि कणाद ही थे। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद ही थे। न्यूटनतः पूर्वम एव गत्या सिद्धांतम कणादः प्रतिपादितवान। न्यूटनतः पूर्वम एव, न्यूटन से पहले ही गत्या सिद्धांतम, गति के सिद्धांत को कणादः प्रतिपादितवान, कणाद ने प्रतिपादित किया, अर्थात निश्चित किया। न्यूटन से पहले ही गति के सिद्धांत को कणाद ने प्रतिपादित किया। वैशेषिक दर्शनस्य प्रणेता महर्षि कणाद आसीत्। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद आसीत्, महर्षि कणाद थे। वैशेषिक दर्शन का संबंध भौतिक दर्शन से ही माना गया है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद थे। अस्मिन् ग्रंथे एव कणादः परमाणु सिद्धांतम बोधितवान अस्ति। अस्मिन् ग्रंथे एव, इस ग्रंथ में ही कणाद ने परमाणु सिद्धांतम बोधितवान अस्ति, परमाणु के सिद्धांत को बताया है। इसी ग्रंथ में ही कणाद ने परमाणु के सिद्धांत को बताया है। अब देखिए, आते हैं नागार्जुन है प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, चिकित्सा शास्त्री च आसीत्। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, चिकित्सा शास्त्री च आसीत्। रसायन शास्त्री और चिकित्सा शास्त्री थे। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सा शास्त्री थे। सहस्त्र वर्षम पूर्वम एव सह अन्यम धातुम स्वर्णे परिवर्तितुम शक्नोति। इसमें सहस्त्र वर्षम पूर्वम एव, हजार वर्ष पहले ही, सह उन्होंने, अन्यम धातुम अन्य धातु को, स्वर्णे परिवर्तितुम शक्नोति, इसमें सोने में परिवर्तित कर सकते थे। हजार वर्ष पहले ही वे अन्य धातु को सोने में परिवर्तित कर सकते थे। कौन? नागार्जुनस्य प्रसिद्धा ग्रंथः रसरत्नाकरः आरोग्य मंजरी, कक्षपूततंत्रम, योगसरः, योग अष्टकम च वर्तन्ते। नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ, अब देखिए ग्रंथों के नाम आ रहे हैं। रसरत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कक्षपूत तंत्रम,
योगसर है, योगसर, योग अष्टकम च वर्तन्ते और योग अष्टक हैं। नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कक्षपूत तंत्र, योगसर और योग अष्टक हैं। ये इनके ग्रंथों के नाम हैं नागार्जुन के। फिर है यदा संपूर्ण संसारे जनाः सकटयानेन अश्वेन व यात्रां कुर्वन्ति स्म तदा अस्माकं देशे विमानम आसीत्। यदा जब संपूर्ण संसार में जनाः लोग शकटयानेन बैलगाड़ी से, अश्वेन व अथवा घोड़े से, यात्रां कुर्वन्ति इसमें यात्रा करते थे, तदा तब अस्माकं देशे हमारे देश में विमानम आसीत् विमान था। जब संपूर्ण संसार में लोग बैलगाड़ी से अथवा घोड़े से यात्रा करते थे तब हमारे देश में विमान था। सार्धद्विसहस्रवर्षं पूर्वं महर्षि भारद्वाज है वैमानिक शास्त्र से रचना करो। देखिए कितनी अच्छी बात है। सार्धद्विसहस्र वर्ष पूर्वम 2500 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज है, महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र से, वैमानिक शास्त्र की रचना करोत रचना की। वैमानिक क्या होता है? विमान से संबंधित, इसमें प्रत्यय है विमान प्लस ठक प्रत्यय, उससे बनाया वैमानिक यानी विमान से संबंधित। तो 2500 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र की रचना की। अस्मिन् ग्रंथे विमान निर्माण विधेः चालन विधेः च सचित्रं वर्णनं वर्तते। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में विमान निर्माण विधि का, चालन विधेय चे और चालन विधि का, अर्थात उसको चलाने का तरीका है वह चालन विधि। इस ग्रंथ में विमान निर्माण विधि का और चालन विधि का सचित्र वर्णनम वर्तते, सचित्र वर्णन है। इस ग्रंथ में विमान निर्माण विधि का और चालन विधि का सचित्र वर्णन है। फिर देखिए, एतेषाम् इत्रादि अनेके आविष्काराः सन्ति येषाम् उपरि इदानीं वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् वयम् एतादृशीं वैज्ञानिकीं भाषां पठन्तः स्म। एतेषाम् इत्रादि, इनके अलावा, अनेके आविष्काराः, अनेक आविष्कार सन्ति हैं, इनके अलावा अनेक आविष्कार हैं। येषाम् उपरि, जिनके ऊपर, इदानीम अब, वैज्ञानिकाः वैज्ञानिक शोधः कुर्वन्तः सन्ति शोध कर रहे हैं। इनके अलावा अनेक आविष्कार हैं जिनके ऊपर अब वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। अस्माकं सौभाग्य अस्ति, हमारा सौभाग्य है, यत् कि वयम हम सब एतादृशीम ऐसी वैज्ञानिकी भाषां, वैज्ञानिक की भाषा पठंत है, इसमें पढ़ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम सब ऐसी वैज्ञानिक की भाषा पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आपका हिंदी अनुवाद। देखिए, एक शब्द आया यहाँ पर योगाष्टकम, तो यहाँ संधि युक्त पद है योग प्लस अष्टकम, योग प्लस अष्टकम। योग में देखो गे में भी ए है और आगे अष्टम में ए है, तो ए प्लस ए दोनों तरफ समान स्वर है, तो यहाँ दीर्घ संधि से शब्द बन गया योगाष्टकम। एक आपको ध्यान रखना है, देखो स्मय का अंत में देखो स्मय लिखा हुआ है और विसर्ग भी लगा हुआ है इसमें। तो देखिए स्मय और स्मय, विसर्ग, यदि विसर्ग लगा हुआ है इसका मतलब स्मय है वर्तमान काल के लिए, और यदि विसर्ग लगा हुआ नहीं है इसका मतलब स्मय का प्रयोग हुआ है भूतकाल के लिए। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। स्मय है, विसर्ग लगा है वर्तमान काल, स्मय विसर्ग नहीं लगा हुआ है इसका मतलब भूतकाल। ओके स्टूडेंट्स,
भावार्थ आपका कंप्लीट है। धन्यवाद।